आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वैज्ञानिक परिदृश्य साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे जिक्र है PSLV C55 मिशन की। तो सबसे पहली बात यह है कि 2023 में जो है लॉन्च होता है। यह स्थल है श्रीहरिकोटा। यहाँ से 2 उपग्रह दोनों सिंगापुर के ही हैं जो है प्रक्षेपित होते हैं और वो भी PSLV की 57वीं क्या है उड़ान है। तो याद रखिएगा इसमें जो है दोनों सिंगापुर के उपग्रह रहते हैं और ये कौन सी उड़ान है तो PSLV की 57वीं, ठीक है 57। अब देखिए और क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस। इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस इसका क्या मतलब है, चूंकि देखिए ये जानते हैं कि बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, इसके ऊपर देखेंगे तो ये बिल्ली की तरह जो है ये लोग दिखने में लगते हैं। तो ये कैट फैमिली के अंतर्गत आते हैं ये जानवर, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए इन पे ध्यान दिया जाए, इनका रखरखाव सही से हो, ये विलुप्त न होने पाए, इसके लिए जो है विश्व की 7 प्रमुख जो कैट्स प्रजाति है जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता, इनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आयोजन होता है ये 2023 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बस ये जान लीजिए कि इसमें 7 प्रकार के कैट हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है तो ये विश्व की जो 7 प्रमुख कैटेगरी है इसके लिए एक अलायंस है। आगे क्या देखिए है, आगे है हमारे पास जूस मिशन। अब देखिए नाम तो लग रहा है जैसे पीने वाला जूस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जूस देखिए क्या है कि ये जो बृहस्पति हमारा उपग्रह है, अभी आप हाल ही में देखेंगे तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा लगभग हमें लगता है 94-95 उपग्रह टोटल हो गए हैं। 95 उपग्रह, ठीक है। 12 नए खोजे गए हैं। पहले तो बहुत पहले हमें लगता है 2-3 साल पहले अगर आंकड़ा था कि जो है शनि ग्रह का जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है, लेकिन अब जो है देखेंगे तो अब आपका बृहस्पति जो है 95 जो है उपग्रहों के साथ नंबर 1 पे है। तो इसी पे देखेंगे जो बृहस्पति का उपग्रह है जैसे गैनीमीड है सबसे बड़ा, कैलिस्टो और यूरोपा, इसके अध्ययन के लिए जो है इस मिशन का आयोजन किया गया है। कहां से? फ्रेंच गुयाना से। और ये एजेंसी कौन है तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA है, ठीक है। और रॉकेट कौन है जिस रॉकेट से ये प्रक्षेपित होगा तो एरियन 5 से। इसलिए इसका नाम देखिए JU माने जुपिटर, ICY, ठीक है, ICY मून एक्सप्लोरर, ये जानते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या देख सकते हैं, धमन सेकंड। अब ये धमन सेकंड क्या है तो ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। क्या है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। बस इतना आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको याद रखने की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए अखिल भारतीय बाघ आकलन। देखिए बाघ का आकलन 2022 में किया गया था, उसमें बताया गया था भारत में कुल जो है बाघों की संख्या, ये आंकड़ा आपके लिए जरूरी है 3167, 3167 जो है। और ये 5वें चक्र का जो है परिणाम जारी हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कौन जारी करता है तो स्टेट ऑफ टाइगर्स, ठीक है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम क्या है? टेरान 1। तो आपसे पूछेगा कि टेरान 1 क्या है तो यह विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड क्या है? रॉकेट है। बस इतना जानते रहिए। मिशन डियर मून क्या है तो डियर माने होता है प्यारा, मून माने चंद्रमा। तो देखिए मिशन जो डियर मून है ये 2023 में लॉन्च, इसका प्रस्तावित है कि हाँ 2023 में ये लॉन्च होगा। और किसके द्वारा? ये देखिए युसाकू माइजावा द्वारा ये जो है क्या किया गया है, प्रथम नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन की शुरुआत हुई। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए जो मिशन डियर मून है इसके तहत विश्व की 10 मशहूर हस्तियों को जो है क्या किया जाएगा, एक पर्यटन के तौर पे मून का सैर कराया जाएगा, ठीक है। जिसमें याद रखना है आपको कि भारत से जो भारतीय यात्री होंगे वो देव जोशी शामिल होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया आपको कि बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जो कि इस समय संख्या बढ़ के कितनी हो गई है 95। और कुल कितने खोजे गए हैं? 12 जो है नए उपग्रह खोजे गए थे, जिसके अनुसार इनकी संख्या 95 हो गई है। आगे देखिए क्या है, अमीरात चंद्र मिशन। अमीरात चंद्र मिशन क्या है? यह जो है ध्यान देंगे तो अमीरात जो चंद्र मिशन है ये कहीं ना कहीं संयुक्त अरब अमीरात, देखिए अमीरात इसी के नाम पे पड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात का पहला क्या है? चंद्र मिशन। तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि जो संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला जो है क्या है? चंद्र मिशन है, उसका नाम है क्या? अमीरात चंद्र मिशन। बस इतना आप जानते रहिए। और ये चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? लैंड करने हेतु लक्षित पहला अरब मिशन है। और ये किससे भेजा जाएगा तो USA का जो है जो कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, यहां से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। रॉकेट कौन सा होगा जो ले जाएगा? फाल्कन 9। इतना आप जानते रहिए। अब देखिए और क्या है, देखिए ये है PSLV C54। अभी इससे पहले आपने 55 देखा था, ये इससे उसके पहले का 54। ये जो है PSLV की 56वीं उड़ान थी, क्योंकि वो देखे थे आप 57वीं थी, ठीक है। ये जान जाइए कहां से? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है और इसका काम क्या है, देखिए इसी के जरिए EOS 06 ये भेजा गया है, जो कि तृतीय पीढ़ी का क्या है? उपग्रह है। और इसका काम क्या है? ये जो भेजा गया तो भाई जाहिर सी बात है किसी न किसी काम की वजह से भेजा गया है। तो समुद्र के रंग संबंधी ये क्या करेगा? अध्ययन करेगा। समुद्र के सतह का तापमान बताएगा और पवन की गति संबंधी क्या बताएगा? आंकड़ा।
इतना आप जानते रहिए। और अच्छा हाँ, ये जो अरब अमीरात का जो आपका मिशन था, इसमें याद रखिएगा राशिद रोवर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नाम क्या है उसके रोवर का? राशिद। अब देखिए ये है PSLV 54। देखिए हमने 56 देखा था, पहले 57 देखा था, फिर 55, ये देखिए 54 है। ठीक है, अब 54 में क्या है? इसका पूरा नाम है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। तो ये इंडिया भूटान का एक मिला जुला क्या है, संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। किसको? INS-2B। ठीक है, याद रखिएगा INS-2B। आगे क्या देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, थाई बोल्ट। इसी में सब देखो टेक्नोलॉजी लगा है सब रॉकेट में। जो उपग्रह है थाई बोल्ट क्या करेगा, यह जो है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है। और यह जो है इसमें दो प्रकार के थाई बोल्ट 1 2 है जो रेडियो संचार नैनो उपग्रह की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। आगे देखिए क्या है, विक्रम-S। विक्रम-S भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। तो याद रखिएगा विक्रम-S से बस इतना कि यह भारत का पहला निजी क्या है, प्रक्षेपण यान है। आगे क्या है देखिए, विक्रम-S जो मैंने बताया अभी, इससे 3 उपग्रह इसमें है, फनसैट है, लक्ष्यसैट है और क्यूबसैट। LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन। अब इसकी बात की जाए तो देखिए ये जो मिशन है GSLV-M के थर्ड परियोजना के तहत ये जो है इसको स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि क्या है, इसको जो है भूतुल्यकारी जो है कक्षा में क्या किया जाएगा, इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसमें देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो इसे हरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, स्थित किया गया है। और द्वितीय लॉन्चिंग पैड से इसका क्या किया गया है, सफल जो है प्रक्षेपण किया गया है। 36 उपग्रह थे उसमें, इतना याद रखिएगा। खास बात देखिए मिशन का इसमें दिया गया है पहला वन पे, हालांकि इसको आपके लिए जो इतना खास इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए है नहीं, बस वही बस पूछेगा आपसे ऊपर ऊपर। PSLV ये देखिए 53 है, जो भी मैंने बताया था वही इसमें है। यह अलग अलग इसकी जो है क्या है, खासियत है, तो ये उतना आपको याद नहीं रखना है। हाँ, GSAT-24 इसका सफल परीक्षण हुआ है, इसको जानते रहिए। ये क्या है कि यह भारतीय मानक समयानुसार एरियन स्पेस द्वारा क्या है, संचालित एरियन 5 रॉकेट के द्वारा क्या है, ये जो है किया गया है। कहां से? कौरू फ्रेंच गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका से इसको सफलतापूर्वक भेजा गया। मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग उपग्रह, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर कोई सामान ले जा रहा है, अगर रास्ते में जा रहा है तो आप भी कह देंगे कि भैया मेरा भी सामान लेते जाओ। तो वही चीज है कि जगह जगह से जो है चीजें जो है स्थापित की जाती हैं अंतरिक्ष स्टेशन में, जहां से जिसको सुविधा होता है। अब देखिए ये MESAT-3D क्या है, ये मलेशिया का उपग्रह संचालक जो है मियासैट का उपग्रह है, MESAT। ठीक है, बस इतना जान जाइए कहाँ का है, मलेशिया का है नाम और कहाँ का है। GSAT-24 मैंने अभी बताया उसी के बारे में है। यह जो है इसमें खास बात यह है GSAT-24 का कि सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो सबसे बड़ा व्यावसायिक जो उपभोक्ता है वो है मेसर्स टाटा प्ले। ठीक है, और इसका काम है कि देश की जो DTH जो है संचार है उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और ये 15 वर्ष का इसका जो है क्या है, आपका कार्यकाल है। स्पार्क भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय। देखिए जो स्पार्क है, स्पार्क क्या है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि स्पार्क क्या है, तो यह भारत का पहला जो है अंतरिक्ष विषयक माने अंतरिक्ष से विषय से जुड़ा हुआ एक वर्चुअल संग्रहालय। संग्रहालय माने जहां एक ही चीजें, एक जगह कई चीजें जो है पुरातात्विक होकर, चाहे पुरानी चीजें क्या हो, मौजूद हो। तो ये क्या करेगा, स्पार्क जो है भारत का प्रथम क्या है, अंतरिक्ष विषयक, अंतरिक्ष के विषय में वर्चुअल संग्रहालय है। ठीक है, वर्चुअल माने एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या दूर से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो इतना बस जानते रहिए। विश्व की पहली इंट्रानेजल कोविड, ये देखिए कोविड वैक्सीन से है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन विश्व की पहली है। ये किसके द्वारा निर्मित है, तो भारत बायोटेक के द्वारा। 18 साल से ऊपर के लोग इसका यूज कर सकते हैं और इसको आपातकालीन उपयोग हेतु जो है मंजूरी क्या है, मिल गई है। ये नेजल स्प्रे है। ठीक है, पहले तो टीका लगता था, ये नेजल है। IIT मद्रास की बात की जाए, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है खास करके, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT मद्रास है, ये IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय जो है क्या है संस्थान, दिसंबर 22 में बना है, इतना जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, ये PSLV जो C52 है, अभी देखिए हमने 57 देखा था, फिर 56, फिर 55, 54, 53, ये देखिए 52, कई कैटेगरी का उसी में है। PSLV C52 है, देखिए ये। ठीक है, ये जो है प्रथम लॉन्च पैड सार, देखिए लिखा है ना, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा से क्या है, ये स्थित किया गया है मिशन। यहीं से ये सब पूरा चीजें जो है लॉन्च होंगी, जिसकी कौन सी उड़ान थी, 54वीं। ये 10 वर्ष के लिए है इसका, इसका EOS-04 का। आगे देखिए INS-2TD क्या है, यह जो है एक कैमरा युक्त क्या है, थर्मल इमेजिंग कैमरा युक्त एक डिवाइस है जो कि 6 महीने तक काम करेगा। कितने दिनों तक, 6 महीने। और कौन कौन इसको जो है बनाने में या इसको कह सकते हैं सहयोगी रूप में, भारत भूटान जो है संयुक्त रूप से क्या है इसमें सहयोगी है। INSPIRE-SAT-1 है, ये जो है छात्र उपग्रह है, स्टूडेंट जो है सैटेलाइट है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो हटा दें।
ठीक है, और इसका जीवन काल कितना है तो कहेंगे 1 वर्ष। आगे चलिए, SSLV की प्रथम उड़ान। अब देखिए SSLV क्या है, तो SSLV जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जो इसको इसरो बोलते हैं, इसके द्वारा प्रक्षेपित यानों की 5 पीढ़ियों का सफलतापूर्वक जो विकास हुआ है, जो कौन कौन सा है, SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV-M3। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। SSLV का पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटे छोटे जो है सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या है, व्हीकल है, या जिस पर रख के लॉन्चिंग पैड एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिसको दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, यह खास करके बेल्जियम द्वारा बनाया गया है, जिसको कि उत्तराखंड के पास देवस्थल वेधशाला परिसर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, रखा गया है। आगे देखिए, जानते रहिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, हवा की कितनी गुणवत्ता शुद्ध हो, इसके लिए जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर देश की बात की जाए तो चाड है, और चाड का ही सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है अनजामेना, ये नंबर 1 पे है। और अगर दूसरी अगर राजधानियों की बात करें, जो कि ये तो इसकी राजधानी हो गया चाड का, लेकिन अगर दूसरी राजधानियों में सबसे प्रदूषित देखा जाए तो नई दिल्ली का नंबर है। नई दिल्ली ऐसी दूसरी राजधानी है किसी भी देश की जो कि सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित है। देश में पूछे तो चाड है, इराक है, फिर पाकिस्तान है शीर्ष पे। और ये कौन जारी करता है, AIQ एयर स्विट्जरलैंड द्वारा। ठीक है, अब देखिए बंगलुरु में क्या खास है, बंगलुरु में है कि मेथनॉल मिश्रित से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है, जो कि मेथनॉल से मिक्स करके जो है क्या है वो चलती हैं चीजें, डीजल में मेथनॉल मिला करके 15%। इसलिए ये क्या है, चर्चा में है। इसमें कौन कौन शामिल था, तो बंगलुरु महानगर जो है परिवहन निगम है, नीति आयोग है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, अशोक लेलैंड है। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। अब देखिए कंडेंसर है ये देश का पहला वातानुकूलित। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसमें जो है पहली बात तो ये NTPC ने इसका शुभारंभ किया है, और कहां पे किया है, झारखंड में, क्रिटिकल संयंत्र जो झारखंड में, बस इतना जानते रहिए। अब देखिए बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। अब देखिए इसमें जानना क्या है आपको, जितना भी गंदगी वगैरह ढोने वाला जो पहला जो है विश्व का मैला ढोने वाला रोबोट है, उसका नाम क्या है, बैंडिकूट। क्या नाम है, बैंडिकूट। बैंडिकूट किसका नाम है, तो कूड़ा ढोने वाला या गंदगी साफ करने वाले रोबोट का नाम आप जान सकते हैं। किसके द्वारा विकास हुआ है इसका, तो याद रखिएगा जेन रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, केरल के द्वारा, केरल के द्वारा, याद रखिएगा। आगे क्या है, विश्व की प्रथम सैंड बैटरी। अब देखिए विश्व की प्रथम सैंड बैटरी का मतलब यह है कि जो बालू होता है वो उसमें क्या रहती है, बहुत देर तक क्या रहती है, रुकी रहती है। तो इसको बहुत बड़े कंटेनर में भर करके उसको जो है जहां पे ज्यादा ठंडी, जैसे फिनलैंड वगैरह क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या रहता है, बताइए, जलवायु यहाँ की बहुत ठंडी है, तो यहाँ पे पानी वगैरह क्या होता है, पाइपलाइन में जम जाता है। ठीक है, तो वहीं पे एक सिस्टम ऐसा बना रहा है कि उसमें से जो पानी फ्लो होके जाए उसमें क्या रहे, वो पानी बर्फ न बनने पाए। इसलिए इतना बड़ा जो है, आप बस इतना ही जानते रहिए कि विश्व की प्रथम सैंड बैटरी जो है फिनलैंड शहर में क्या है, स्थापित किया जाए। और इसका विशेषता क्या है, स्टील निर्मित ये साइलो है। आगे देखिए क्या आपको याद रखना है, नियोम। नियोम क्या है, यह पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित, कारों से मुक्त भविष्य का शहर है। अब देखिए नियोम के बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नियोम जो है आप जानते हैं कि सऊदी से ही अधिकतर जो है देशों में ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तेल जो है क्या होते हैं, बेचे जाते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तरह तरह की चीजें। अब देखिए चूंकि इसको महंगी सिटी भी कही जाती है, तो सऊदी में होगा कि ये एक ऐसा अपना जो है क्या बनाने जा रहा है, सऊदी अरब एक ऐसा शहर बना रहा है जो न्यूयॉर्क से सोच लीजिए 33 गुना बड़ा है। न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़ा है। और उस शहर की खास बात क्या है कि वहां पे ना तो सड़क रहेगी जहां पे कार वगैरह, हाँ वहां पे एयर टैक्सी वगैरह चलेगा। और वहां पे सोचिए कि क्या बनाया जाएगा, क्योंकि वहां पे इतनी गर्मी पड़ती है, समझ नहीं समझ, जैसे 55 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 55 डिग्री तापमान में वहां ऐसा बनाएंगे कि बर्फ से ढका रहेगा। अब वो पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी ये सब लगाएंगे अपना कि बर्फ से बना रहेगा। नेट पे कभी देखेंगे इसको तो पता चलेगा आपको इसके बारे में, तो आश्चर्य हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, तो याद रखिएगा ये गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र ये आंध्र प्रदेश के जो है तिरुपति में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें लिथियम त्रिकोण जो है अमेरिकी देशों की, तो सबसे ज्यादा देखिए चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इनको जो है लिथियम त्रिकोण बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ये शायद मैंने बताया भी था आपको। आगे है फ्रंटियर जो है क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रंटियर क्या है, आपसे पूछेगा एग्जाम फ्रंटियर। मैं देखिए 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर, जिसे 2012 में जारी किया गया था। और यह AMD जो है प्रोसेसर से युक्त है, जिसे एडवांस माइक्रो डिवाइस कहते हैं। और विश्व का क्या है, सबसे तेज है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। बस इतना जानते रहिए।
परम कामरूप क्या है? तो परम कामरूप भी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। ठीक है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में। कब किया था? 2022 में। आगे है, देखिए चीजें क्या है। भारत में 5G की शुरुआत। अब देखिए, भारत में अगर 5G की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले इसको एयरटेल ने लॉन्च किया था, ये आप जानते रहिए। भारतीय एयरटेल, ये सबसे पहली कंपनी है। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, देखें। हाँ, इसका देखिए एक नया नाम जारी हुआ है, WWW। हम लोग 3 W का नाम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन ये 4 जो लगा है इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। ये जानते रहिए, 4 W का मतलब इसका फुल फॉर्म। और 2022 में अक्टूबर में जो है 5G सेवा की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब देखिए 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है हुआ है। अब इसका उद्देश्य ये है कि जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 2030 तक पेट्रोल में कम से कम 20% जो है एथेनॉल मिलाएंगे, लेकिन इसको घटा दिया गया है। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2030 से समय घटाकर 2025 और 26 कर दिया गया है कि हम और कम समय में ही ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा है। एथेनॉल के बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो ले लीजिए, रंगहीन यौगिक है, अन्य नाम इसका एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसका निर्माण मंड और शर्करा के किण्वन से फर्मेंटेशन से होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये ईंधन का, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण से क्या है, ये प्रयुक्त होता है। और दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है पानीपत के हरियाणा में होता है। ठीक है, ये जानते रहिए। स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। स्काई हॉक क्या है? तो भारत का पहला जो है क्या है, बताइए, 5G सक्षम ड्रोन है। कितना जानते रहिए। उत्तर भारत का पहला अगर औद्योगिक जैव पार्क की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर के जो है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद में होता है। और ये इसकी स्थिति कहाँ पे है देखेंगे तो ये कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर भारत का अगर पहला पूछे आपसे जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो ये कठुआ पड़ता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। अब तक की अगर स्थिति देखी जाए जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, तो कुल मिला के कितना है? तो कहेंगे कि सर ये मिला जुला के आपका 9 ठो है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, लखनऊ में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है 2 ठो, असम में है 1, फिर केरल में है, देखिए यहाँ पे, फिर कर्नाटक, फिर जम्मू कश्मीर में ये हो गया, और फिर छत्तीसगढ़। ये अब तक के 9 जो है स्थापित जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम OECM स्थल। देखिए ये क्या है? अरावली जैव विविधता पार्क जो भारत का पहला OECM है, इसका पहली बात तो पूरा नाम है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कन्वर्जेशन मेजर। इसको एक संरक्षित क्षेत्र जो है क्या किया गया है, अरावली को घोषित कर दिया गया है। और ये कहां पे है? ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस पे जो है इसको किया गया था। ये गुरुग्राम में स्थित है। क्या? अरावली जैव विविधता पार्क। ये भारत का पहला जो है OECM स्थल क्या है, घोषित है। और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जिसे IUCN कहते हैं, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया। किसको? अरावली जैव विविधता पार्क को। यह भारत का पहला OECM स्थल है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रानीगढ़ बाघ, अब देखिए यूपी स्पेशल की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देश का जो है 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रानीपुर, जो कि कहां है? चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला स्लेंडर लोरिस जो है अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे तो ये तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु। अब देखिए ये दिया है नीलगिरी तहर योजना। परियोजना क्या है? तो ये जो है भारत में सबसे बड़ी चीज की इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपने राजकीय पशु को क्या किया गया, संरक्षित घोषित किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये क्या है? तो ये जो है कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर क्या है, एक्सचेंज, एनर्जी सप्लाई करने वाला है। आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल। आईएनएस जो है, आईएनएस क्या है, वागीर जो है नौसेना में क्या हो गई है, शामिल। ये प्रोजेक्ट 75 था। अब देखिए कलवरी श्रेणी की अगर हम पनडुब्बियों की बात करें तो इसमें 6 आती हैं। कौन कौन सी हैं? वागसीर है, वागीर है, वेला है, कलवरी है, अंधेरी है और करंज है। ये 6 हैं। अब जानते रहिए। वरुण क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन है। और इसमें जान जाइए ये आपका पायलट रहित है, इसमें पायलट नहीं रहेंगे, डायरेक्ट रिमोट से कंट्रोल होगा और एक बार में जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऑटोमेटिक जो है पालक से क्या है, मोड से एक्टिव, एक व्यक्ति को ले जाने की इसकी क्षमता है। तो वरुण क्या है? तो वरुण क्या एक ड्रोन सिस्टम है जिसमें बैठ के यात्री क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। और इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली के जो है में भारत के पहले जो है स्वदेशी ड्रोन वरुण का क्या किया गया था, अनावरण किया गया था। आगे देखिए अग्नि 4, अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। मारक क्षमता इसकी 4000 किलोमीटर है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से है। ठीक है, ये आप जानते रहिए। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय की बात की जाए तो प्रलय भी भारत की एक नई मिसाइल है। ये मोबाइल लॉन्च होने की क्षमता है। मोबाइल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
तो ये छोटे छोटे लॉन्चर से भी जो है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सके, उनसे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। किसको? प्रलय को। ये भारत की जो है क्या है, नई मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 1.5 से 500 किलोमीटर तक है। आगे देखिए, जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष। अब ये क्या है? इसका डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल, और ये जो है राष्ट्र को समर्पित हुआ है। कहाँ है ये? हरियाणा जो है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के पास। धोलेरा क्या है? देखिए, धोलेरा गुजरात का एक शहर है, और यहाँ पे भारत के पहले सेमीकंडक्टर यंत्र की स्थापना की गई। इसके द्वारा? वेदांता समूह के द्वारा। ये जानते रहिए। कंपनी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि कहाँ की है? ताइवान की है। इतना आप जानते रहिए। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023। अब ये क्या है? तो देखिए, इसमें क्या है कि ये प्रक्षेपण जो है फरवरी 23 में होता है ये पुट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से। और ये है क्या? यह एक छात्र उपग्रह है, जिसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? बताइए। ये किया गया था PICO उपग्रह का जो है एक छात्र उपग्रह के रूप में। ठीक है। और ये देखिए, गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसको कौन कौन सा देखिए सफलता मिला है? एक तो पहली बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, फिर वर्ल्ड बुक में जो है अवार्ड है, फिर एशिया बुक इसको मिला हुआ है। ये सब चीजें इसको मिला है। एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका नाम ही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान मतलब जिस चीज से कोई उपग्रह क्या किया जाए? प्रक्षेपित किया जाए। MF हाइड्रा क्या है? तो यह जो है नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेट द्वारा विश्व की पहली जो है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी की शुरुआत है। ठीक है, नौका की शुरुआत है, नौका नाव जिसको बोलते हैं। चक्रवात मेंडस। अब देखिए, चक्रवात मेंडस क्या है? तो चक्रवात मेंडस की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज की इसका नाम जो है अगर कहा जाए तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही दिया गया था। और ये कहा जाता है कि जो ये चक्रवात मेंडस है, ये धीमी गति से जो है बढ़ने वाला चक्रवात है। क्या है? धीमी गति से, स्लो गति से। और यह वायु की गति से ही क्या प्राप्त करता है? शक्ति प्राप्त करता है। और ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करता है? नमी भी अवशोषित करता है। तो बस आपको ये जानना है आवश्यक कि जो चक्रवात मेंडस है ये क्या है? यह एक प्रकार का जो है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ चक्रवात था मेंडस, जो कि भारत के पूर्वी तट से क्या था? टकराया था। और देखिए क्या है? तराई हाथी अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य। ये देखिए, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल है। अगर हम बात करें तो ये जो है तराई हाथी अभ्यारण्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है, जो कि कहाँ पड़ता है? इसका विस्तार देखा जाए तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर जनपदों को मिला करके जो है ये इतना बड़ा जो है एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का दूसरा। पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया। कार्निया जानते हैं कि मरने के बाद किसी इंसान का जो है कार्निया ही दान किया जाता है। तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि मानव का 3D क्या है? प्रिंटेड मानव कार्निया को जो है क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो LV प्रसाद IT इंस्टीट्यूट हैदराबाद के और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के द्वारा। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र, इसकी बात की जाए तो ये देखिए चेन्नई के द्वारा जो है स्थापित होता है। ये स्थापना कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, थार आपका जो है सार हरिकोटा में। और सबसे बड़ी चीज इसका विशेष देखिए दिया है कि इस लॉन्च पैड से अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। अब देखिए कुछ प्रमुख एक्सरसाइज है, उनको जान जाइए। जैसे जो कोबेरा वॉरियर है, यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये ब्रिटेन के द्वारा आयोजित होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यह भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के मध्य होता है। ये कहाँ संपन्न हुआ था? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। ये देखिए ट्रोपेक्स है, ये भारतीय नौसेना का खुद का है हिंद महासागर में। डेजर्ट फ्लैग की बात की जाए तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का वायुसेना अभ्यास है। ट्रिंजेक्स की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के मध्य है, ये आयोजित हुआ था केरल में, तिरुवनंतपुरम में। अभ्यास डस्टलिक की बात की जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित। धर्म गार्जियन की बात की जाए तो भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है। अगर हम लाभ पेरोस की बात करें तो ये बहुपक्षीय द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, 2-2 साल पे हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित होता है। सिन्यू मैत्री की बात की जाए तो भारत जापान का वायु सैन्य अभ्यास है, ये धर्म गार्जियन के साथ ही आयोजित होता है। कौन? सिन्यू मैत्री। अभ्यास एम्पेक्स की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा जो है समन्वित अभ्यास है, द्विवार्षिक 2-2 साल में होता है। कहाँ पे? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इतना आप जानते रहिए। INS विक्रांत क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक होता है, बस इतना जानते रहिए। आगे देखिए क्या है? प्रचंड क्या है? तो प्रचंड जो है हल्का लड़ाकू क्या है? हेलीकॉप्टर है। ये 550 किलोमीटर इसकी क्षमता है, रेंज है इसकी। कितना है? 550। आगे देखिए क्या है? तो बस हमें लगता है बस इतना ही है इसमें वैज्ञानिक वाले में। तो ये थे जो है सारे जो है साइंस और टेक्स्ट से जो है संबंधित क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हर चीजें आपको पढ़नी नहीं है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर से है वही आपको मेन ध्यान देना है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।